हेलो दोस्तों, पेरिसा स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए आरआर ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो 29 अगस्त सेकेंड शिफ्ट में हुआ उसका हम एनालिसिस करेंगे और काफ़ी अच्छे तरीक़ा से रिपीटेड क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी कर रहा है और इस एनालिसिस को देखने के बाद आप काफ़ी क्वेश्चन को आप अगले शिफ्ट में हल कर पाएंगे आसानी से। तो दोस्तों क्या है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो ये मौलिक कर्तव्य दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कब जोड़ा गया? तो ये 1976 में जोड़ा गया 42वें संविधान मौलिक कर्तव्य। और लिया क्या गया, क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ से लिया गया है? तो ये यूएसएसआर रूस के संविधान से लिया गया है। आईपीएल 2022 में कुल कितने टीम ने हिस्सा लिया? तो कुल 10 टीम ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत करता है? तो ये 12 लोगों को मनोनीत करता है। लेकिन लोकसभा में पूछे आपसे कि लोकसभा में कितने मनोनीत करता था? 2 करते थे। और लेकिन ये चीज़ को क्या करते, एंग्लो इंडियन से होता था। और ये 12 क्या है, ये कला और संस्कृति से है होता है। ये 12 लोगों को मनोनीत करता है। महिला के मानसिक धर्म को क्या कहते हैं? रजोधर्म या महामारी कहते हैं या मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री हर घर वर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती कहाँ मनाते हैं? तो राजघाट में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या है आपका कि प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, किसे नियुक्त किया गया? तो संजीव सन्याल को बनाया गया। और मुख्य आर्थिक सलाहकार, ये प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार है, ये मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर को। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बाद में रिपीट भी कर सकता है आपका क्वेश्चन। और ये पंचायती राज का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग दोस्तों कमेंट में बताएंगे कि पंचायती राज का मुख्यालय कहाँ है। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया। और ये पंचायती राज कब जोड़ा गया? तो ये 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 का अधिनियम था और 1993 में पूर्ण रूपेण क्या किया गया, लागू कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, CH3H6 कौन से ग्रुप में आता है? तो एल्कीन ग्रुप में आता है। ठीक। और एल्कीन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप से भी फार्मूला पूछा गया क्वेश्चन, एल्केन ग्रुप से ही पूछा गया। तो एल्केन का क्या होता है? ये CnH2n+2 और ये क्या होता है? CnH2n-2 ये होता है इसका। इस तरह से क्वेश्चन देखिए बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, इसलिए ध्यान में रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विद्युत प्रतिरोध में सबसे अधिक किस में होगा? तो आपका हो जाएगा इसका आंसर नाइक्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइक्रोम। कि विद्युत प्रतिरोध सबसे अधिक किस में होगा? नाइक्रोम में। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल के बारे में क्या सही है? तो कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है? 56 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला टॉल नियम भारत में कब लागू हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन आप क्या करेंगे, यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट में जवाब देंगे। ठीक है। बेंजीन, ये भी देखिए काफ़ी रिपीटेड है। डबल बॉन्ड की संख्या कितना होगा? 3 होगा। लेकिन इस पर थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो ये क्या होगा? बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर क्या होगा? C, यहाँ C होगा इस तरह से। और यहाँ एक के साथ हाइड्रोजन और इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इस तरह से ये हाइड्रोजन का होगा। आपसे पूछा गया डबल बॉन्ड, तो एक यहाँ डबल बॉन्ड, एक यहाँ डबल बॉन्ड और एक यहाँ डबल बॉन्ड, इस तरह से 3 हो जाएगा आपका आंसर। और ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्ट्रक्चर पर आधारित। ये देखिए ये भी आपका बेंजीन का है। तो इस तरह से पूछा जाता है। NaO2 वॉशिंग सोडा का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता है? तो यहाँ तो ऑप्शन नहीं है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन के अनुसार से आप इनका जवाब दे पाते, नहीं तो आप लोग इसका क्या करेंगे, उपयोग को पढ़ लेंगे ताकि ये क्वेश्चन को आगे जवाब दे पाएंगे। देखिए 124A क्या है? 124A किससे संबंधित है? ऐसे तो 124 आपका सुप्रीम कोर्ट SC से संबंधित है और ये जो है आप इनका जवाब कमेंट में दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन तो आपका नहीं है आया दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्लोक और नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये हो जाएगा आपका सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, इस तरह से ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका। पशुओं और खेतों की सिंचाई के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो जल संचय प्रणाली अपनाई जाती है, इसका आंसर होगा। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता 4 AD दिया हुआ है, वस्तु की दूरी दिया हुआ है और आवर्धन क्षमता पूछ रही है। तो आप क्या करेंगे, 4D से आप क्या करेंगे, P बराबर 1F और यहाँ पर क्या निकालेंगे, F बराबर हो जाएगा 1/P और जब 1/4 इसको 100 से गुना करें, चूँकि डायोप्टर क्या होता है, ये क्षमता होता है मीटर में, इसको सेंटीमीटर 100 से गुना करने के निकाले, ये 25 सेंटीमीटर निकल जाएगा। मतलब क्या, F का मान क्या आया, 25 सेंटीमीटर आपका आया। अब नेक्स्ट देखिए आपका U दिया हुआ है, U बराबर -30। आप यहाँ पर जैसे क्या करिएगा, 1/F लेंस है तो लेंस के लिए फार्मूला होगा 1/V - 1/U। अब देखिए अब भी निकालना है F को इधर लाइएगा तो ये प्लस में, U माइनस में डायरेक्ट हो जाएगा 1/25 और -1/30 और इसको करेंगे तो 1/V आएगा। जब V का मान आ जाएगा तो आप डायरेक्ट यहाँ क्या करेंगे, V/U, ये होता है लेंस के आवर्धन के मैग्नीफिकेशन के फार्मूला। ठीक है दोस्तों, इसको आवर्धन पर निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका कहता है जब एक उत्तल दर्पण में F1 और F2 के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा? तो ये देखिए इस तरह से है, ये F है और ये क्या हो जाएगा आपका 2F हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर वस्तु रखी गई तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से गुजरेगा और यहाँ से आएगा तो ये किसके बीच बनेगा, 2F और अनंत के बीच बनेगा। और क्या बनेगा, ये थोड़ा छोटा बनेगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कहता मानव शरीर में यूरिया का फिल्टर कहाँ होता है? तो आपका यूरिया का फिल्टर जो है किडनी में होगा दोस्तों, ठीक है। यकृत में ही क्या होता है, इंसुलिन नामक हार्मोन से अग्नाशय में होता है, ठीक है। सबसे बड़ा को आपको ये यंग पूछा तो यकृत ही हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन देखिए, जेडोनो, इसमें किसका अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन मतलब जेडोनो का होता है, ऑक्सीडेशन कितना होता है, किसका होता है, तो ये कार्बन का होता है, ठीक ना। ये क्या होता है, कार्बन का होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, ठीक ना। इस तरह से अब ये दोनों ऑक्सीडेशन और अपचयन जब दोनों प्रक्रिया साथ साथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है। अब देखिए एक समीकरण पे बेस्ड सवाल था आपका, ये पूछा गया था और ये भी समीकरण को आप देख लीजिए क्या बन रहा है, कैसे। इस तरह से ये दोनों समीकरण को आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। अब मैकेनिकल चुंबक से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। स्टेटमेंट वाले थे, स्टेटमेंट तो मेरे पास है नहीं, ताकि यदि आप लोगों के पास है तो इनका जो है कॉमेंट में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या कहता है, दो प्रतिरोध है, क्या है, दो प्रतिरोध है और इसको क्या है, सीरीज में जोड़ा गया, तो सीरीज में जोड़ना गया तो क्या हो जाएगा, ये 5 ओम हो जाएगा डायरेक्ट। और बैटरी के 6 वोल्ट आ रही है, करंट क्या होगा, तो V बराबर आप IR लगा दीजिए। क्या लगाइएगा, V बराबर IR। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, V 6 हो जाएगा और I का मान पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, R5 और I बराबर डायरेक्ट क्या लिखेंगे आप, 6/5। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 1 एक बार में, फिर 2, ये एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या है, दो प्रतिरोध को रेजिस्टेंस को समांतर क्रम में जोड़ा गया, वोल्टेज 10 ओम के तो पावर की कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे आप, सबसे समांतर में जोड़ा गया है तो RP 1/RP निकालेंगे तो ये क्या होगा, 1/15 और 1/30 और इसको जब हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में 15 30 और ये दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, ये 45
15 या 45 और ये 10, आपका क्या आया RP बराबर 10 आया। ठीक है, इस तरह से हम हल कर लिए डायरेक्ट। अब वोल्टेज दिया है पावर, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए V बराबर IR निकाल सकते हैं आप। इस पे क्या हो जाएगा, R का मान क्या आया 10 और I का मान निकाल लेना है। वोल्टेज कितना 10 दिया हुआ है वोल्टेज का मान, I का मान निकालना, I रहने दीजिए 10, ये हो जाएगा I बराबर हो जाएगा 1। I बराबर क्या निकला 1 निकला आपका। ठीक है, अब क्या रहेगा कि है पावर वाला क्या होता है VI होता है। V का मान कितना है 10 और इसका I का मान 1, तो क्या हो जाएगा 10 वाट हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब वो भी हीट ऊर्जा से है। कहता है H बराबर I² है, एक न्यूमेरिकल मान पूछा था, तो इस पर भी बना सकते थे दोस्तों, हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं इसको भी। तो देखिए I यहाँ पर क्या है, धारा का मान है, जो भी धारा एम्पियर में दिया होगा, और ये R क्या है आपका प्रतिरोध है, इस तरह से प्रतिरोध है ये आपका, और T क्या है टेकन टाइम, मतलब समय क्या लगा लिया, वो समय आपका ये चीज़ है। इस तरह से पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया, तो आपका युद्धिकरण दिया था। फर्स्ट पर किस पे दिया था, कृषि पे दिया था। ठीक, और तीसरा पूछे तो क्या था, ये सेवा क्षेत्र पर ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया था, इस तरह से, और सेकंड पे औद्योगिकरण पे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। अब है U17 फीफा वुमेन्स फुटबॉल में जमशेदपुर में हुआ, इसमें सबसे ज़्यादा गोल किसने की, तो ये भी क्वेश्चन आप कमेंट में दीजिए। देखिए करंट अफेयर से 2022, आप 2022 को पढ़िए, पूरा सफिशिएंट है। हाँ 2021 से पूछता है, एक आध क्वेश्चन पूछ रहा है अभी, लेकिन पूरा जो है आपका, आप जो है अगस्त क्योंकि नेक्स्ट अगस्त तक आप जो है पढ़ लीजिए 2022 का अगस्त तक, 1 जनवरी से लेकर के 2022 का अगस्त तक पूछ लीजिए, पढ़ लीजिए, ये काफ़ी सफिशिएंट है। शीशम और साल किस वर्ष में पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ये वहीं पाए जाते हैं। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से संबंधित एक क्वेश्चन था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी बार रिपीट किया रहा है, और आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे ताकि ये एनालिसिस। ओके दोस्तों, धन्यवाद।